तो हम इस समय पहुँचे हैं द्वारिकागंज पुलिस चौकी के पास कटका खानपुर में, सुल्तानपुर में, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग हो रहा है। एक समाज में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, नशा, लोग नशे से पीड़ित हैं, दहेज से पीड़ित हैं, उसको दूर करने का प्रयास संत रामपाल जी महाराज जी व उनके अनुयायी कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं। उसी की एक झलक हम आपको यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं। ये सत्संग स्थल है, ये मेन गेट है। यहाँ पर सेवादार लगे हुए हैं, किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था ना हो उसके लिए। अब हम गेट से अंदर चल रहे हैं, जहाँ पर इस समय सत्संग हो रहा है संत रामपाल जी महाराज जी का। ये पूरा एरिया जहाँ पर सत्संग हो रहा है, इसमें कितनी बेइज्जती होगी। और उसका वो कर टलवा दिया उस प्यारी आत्मा ने, इसमें अपने पिता के घर छोड़ इधर ये उसके सारे कर लगे। अब उसको पुरुष हैं, उनके बैठने की व्यवस्था की गई है। और लाखों रुपए ले भाई, बहनें हैं, माताएं बहनें हैं, उनके बैठने की व्यवस्था लाखों रुपए नाम आगे देता है। यानी तो अलग ये की गई क्रेडिट है। भगवान का इंटरनल है, बाहर दिखाई नहीं देता। ये उसी के बगल में वचन पर विश्वास कीजिए और चाय व बिस्किट की व्यवस्था की गई है आने वाले अब यहाँ जो लोगों के लिए। और बगल में धार्मिक पुस्तकें हैं, ज्ञान गंगा जीने की राह रखी गई है। और अब हम आपको लेके चल रहे हैं वहाँ पर, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग इस समय चल रहा है। ये भगत वैसे दे देते भिखारी को या कोई पैंट कमीज, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं मेरे पास। जो भी आता है सारा भगवान के बच्चों के लिए, सारी व्यवस्था में, खाने में, मैटों के लिए, पंखों के लिए, सारी व्यवस्था आपके लिए। एक पैसा परमात्मा का तो बड़ी ही शांति से, सद्भाव से, श्रद्धा से सभी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ पर सत्संग सुन रहे हैं। थोड़ा सा एक कथा सुनाता हूं। एक नरसिंह नाम के भगत थे। पहले वो सेठ थे, माया में अंधे उगे थे। परमात्मा ने रजा बख्शी उसके ऊपर, उसकी आंखें खोली। कोई पुत्र नहीं था, एक बेटी थी, उसका ब्याह कर दिया था। जो संत रामपाल जी महाराज जी के मुख्य उद्देश्य हैं, विश्व को सद्भक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना, समाज से पाखंडवाद को खत्म करना, युवाओं में नैतिक और आध्यात्मिक जागृति लाना, समाज से जाति पाति के भेद को मिटाना, समाज से हर प्रकार के नशे को दूर करना, समाज से दहेज रूपी कुरीति को खत्म करना और समाज में शांति व भाईचारा स्थापित करना, समाज में बुराइयों को समाप्त करना, करके स्वच्छ समाज तैयार करना, भ्रष्टाचार को खत्म करना। वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। जितने भी लोग आए हुए हैं, कोई भी आपको यहाँ पे नशा करता हुआ नहीं मिलेगा। लिख दिए तो 1000 पिता को उतरे नहीं तब बेटे उतारने का। इस तरह वो करोड़ों संपत्ति बनाए बैठा था। परमात्मा ने उसको आंखें खोली, ज्ञान दिया, एक झटका दिया। उसने सारी भंडारे में लगा दी, दान कर दी सारी। और एक जंगल में झोपड़ी डाल कर बैठ गए, पति पत्नी दोनों। ऐसा ज्ञान दिया, भजन कर, माला फिर इस माया के पीछे पट रहा है। कल तेरी मृत्यु हो जाएगी, तेरे ये वारिस है, चाचेता हुआ के ये बरतेंगे, तू गधा बनेगा, क्या फायदा इसका। तो कहने का भाव है, उसका बात समझ में आ गई। सारे भंडारा करके और मालिक पर आश्रित होकर बैठ गया। अपने आत्मा हमारा इतना दिल कमजोर हो चुका है कि हम वहां तक बुद्धि उठती नहीं ना, दिल डटता कि हम भगवान को इतना विश्वास कर सके। जैसे कहते हैं कि तुलसी बरुआ बाग में शीतत भी मुरझावे, राम भरोसे जो रहे वो पर्वत पर लहरावे। बगीचे के अंदर बूटा लगा दिया, पौधा लगा दिया, सिंचाई करते करते खत्म हो जाता है, मुरझा जाता है। राम भरोसे पर्वत के ऊपर कोई संभालने वाला नहीं, कोई सिंचाई करनी नहीं। कहते राम भरोसा जो रहे पर्वत पर लहरावे। तो हमारा इतनी बुद्धि उठती नहीं, लेकिन इसको उठाने का
ये प्रोसीजर है। एक दिन ऐसी दृढ़ता होगी आपके अंदर कि सर्वनाश होता दिखा आपने, आप दृढ़ रहना पड़ेगा। फिर देखना ऐसा बादल टल जाएगा दुख का, तो सोच भी नहीं सकते आप। अब नरसी ने क्या किया, झोपड़ी डालकर बैठ गया। पहले उसकी हुंडी चला करती थी। हुंडी मीन जैसे आजकल बैंक है और बैंक में ड्राफ्ट बनाया जाता है, उतने पैसे जमा करा दो, उनको आप लिख कर दे देगा बैंक की तरफ से कि ये 10 लाख रुपए का ड्राफ्ट दे दिया। आप किसी भी शहर में जाओगे, उस बैंक से आप वो पैसा वहां ले लोगे। रास्ते में वो एक कागज आपके पास होगा, कोई चोर उचक्का उसको ले नहीं सकता, पैसे को आपसे छीन भी लेगा, तुरंत कार्रवाई कर दोगे, वो कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार पहले हुंडी बनाई जाती थी, और वो हुंडी बनाने के लिए राजा लोग अपने शहर के धनी व्यक्तियों को ऑथराइज कर देता था कि ये सेठ इन शहरों में ये हुंडी बनाने के अधिकारी हैं, इनकी इतनी संपत्ति भी है, इतने अमाउंट तक की वो बना सकते हैं, जैसे 10 लाख या 20 लाख तक बना सकते हैं, जैसा उनको बता रखा था। तो उनकी वो हुंडी बनाता था पहले, इतना धनी व्यक्ति था। कौन? नरसी मेहता। 4 महात्मा थे, साधु भक्त। उन्होंने द्वारका जाना था भगवान के तीर्थ स्थल पर। 500 रुपये ले रहे थे वह चांदी के। उन्होंने सोचा चांदी के 500 रुपये लेकर जाएंगे, रास्ते में कोई छीन लेगा, हुंडी बनवा लेते हैं। और हुंडी वालों की लिस्ट सब शहरों में सबके पास होती थी। सब जो भी हुंडी लेने देने वाले सेठ थे, और उनके साइन और उनकी